नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ईरान, इजराइल और अमेरिकी युद्ध को अब 14 दिन होने वाले हैं। 14 दिन बल्कि हो ही गए हैं। आज 14 मार्च है, तो 14 दिन हो गए हैं और ट्रंप एक के बाद एक लफाजी कर रहे हैं। ट्रंप कहना शुरू कर दिया है कि अब सरेंडर करने के लिए बचा क्या है। We destroyed all the leaders of Iran. We destroyed Iranian army. We destroyed Iranian air force, naval force. Everything we destroyed. तो ट्रंप के हिसाब से ईरान में कोई बचा ही नहीं है जो सरेंडर करेगा। तो जब कोई नहीं बचा है तो अपने आर्मी ट्रूप को भेज दो, ईरान में भेज दीजिए साहब, और रिजीम परिवर्तन करवा लीजिए। पहलवी साहब तो इंतजार कर रहे हैं, उनको सत्ता परिवर्तन करवा दीजिए। आपकी तो चिर प्रतीक्षित डिमांड है कि हम रिजीम परिवर्तन करेंगे और वहां के लोगों को कह रहे हैं कि आप खुशी मनाइए, हमने दुनिया के सबसे खतरनाक व्यक्ति को अ, भेज दिया जन्नत में। वो शहीद हुए हैं और वहां के ईरान के लोग कह रहे हैं कि वो जन्नत में गए हैं और बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हम हमारे सुप्रीम लीडर ने शहादत दी है। ईरान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि हम शहादत देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अब वहां कोई बचा ही नहीं है जो सरेंडर करेगा। युद्ध इज ओवर, वॉर इज ओवर। मतलब लफाजी की, झूठ की भी कोई सीमा होती है। ट्रंप पूरी दुनिया में अपनी किरकिरी करा रहे हैं, पूरी दुनिया में, और एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। 14 दिन बीत गए हैं, पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोनों तरफ 600 से अधिक ऑयल टैंकर्स और वेसल्स जो ऑयल लेके जा रहे हैं या दूसरे जो जहाज हैं जो फ्रेट ले जाते हैं, कोई सामान लेकर के, जो गुड्स टैंक जो वेसल्स हैं, वो सारे फंसे हुए हैं। अब ईरान वहां पे कह रहा है कि समुद्री गोला बारूद फिट कर रहा है अंडर दी सी, और ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो हम कोई सरेंडर करने के लिए ही नहीं बचा है। कौन सरेंडर करेगा? हमने सबको खत्म कर दिया है। तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं, लेबनान पर हमले हो रहे हैं इजराइल के द्वारा, और इधर ईरानी ड्रोन तेल अवीव पर हमले कर रहे हैं। छोड़िए साहब तेल अवीव को, जो रिहायशी लग्जरियस टावर्स हैं दुबई में, उस पर हमला हो गया। कुवैत में हमले हो रहे हैं, कतर पे हमले हो रहे हैं। लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने युद्ध को खत्म कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, युद्ध को खत्म कर दिया। जिस वजह से आप भारत के ऊपर सैंक्शन लगा रहे थे कि आप रसिया को फाइनेंशियली मदद करते हैं क्योंकि उनसे आप तेल खरीद रहे हैं, और वो उस पैसे का उपयोग यूक्रेन के वॉर में कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है। उधर एंटोनियो कोस्टा, बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गया है जियोपॉलिटिक्स की। बेशर्मी की बेशर्मी की इंतहा हो रही है चारों तरफ से। यूरोपियन यूनियन के जो सेक्रेटरी हैं एंटोनियो कोस्टा, वो निर्लज्जता से कह रहे हैं कि इसमें सबसे फायदा किसे हो रहा है? रसिया को हो रहा है। तो फायदा करवा कौन रहा है? तुम्हारा आका करवा रहा है। अरे निर्लज्ज कहीं के, थोड़ा तो शर्म रखो। फायदा कौन करवा रहा है रसिया को? अभी रसिया ने क्या कहा है मैं बताता हूं आपको। लेकिन एंटोनियो कोस्टा कह रहा है, यूरोपियन यूनियन वाले, कि फायदा हो रहा है रसिया को। रसिया को सारा फायदा हो रहा है, उनका तेल महंगा हो रहा है, वो अपना तेल बेच रहे हैं, और इस वॉर में सबसे ज्यादा फायदा रसिया को हो रहा है, और वो पैसा कमा रहा है और फिर यूक्रेन पर हमला कर रहा है। अरे साहब, तो यूक्रेन पे तो हमला वो 3 साल से कर रहा है, और इसी के लिए तो तुम रसिया को रोकना चाहते थे। अब जो युद्ध शुरू करवाया है, ये युद्ध रसिया तो शुरू करवाया नहीं है, कि ईरान हमले के लिए भी ईरान और इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका वॉर के लिए भी रसिया जिम्मेदार है। एंटोनियो कोस्टा कहना क्या चाहता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में रसिया जिम्मेदार है। अरे अपने आका को समझाइए, आप अमेरिका को समझाइए कि युद्ध खत्म करो, फायदा हो रहा है रसिया को। रसिया तेल बेच रहा है महंगे में, बेचेगा ही महंगे में। जब भारत को उसने कह दिया, जो उसका एक प्रकार से बहुत ही डिपेंडेबल अलाय रहा है, उसको जब उसने कह दिया कि भैया हम कमर्शियल रेट पर ही तेल बेचेंगे, तो मनसा तो साफ है। इस आप क्या चाहते हैं रसिया से? रसिया सिचुएशन का फायदा ना उठाए? क्यों नहीं उठाएगा साहब? और ये उठाने के लिए कौन कह रहा है? खुद आपके आका कह रहे हैं, भारत को कह रहा है कि हम तक 30 दिन का आप वेवर दे रहे हैं, आप कर दीजिए। इस बीच में, इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, थोड़ी सूचना दे दें, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक सूचना आ रही है। भारत में एक थोड़ी मारामारी मची हुई है एलपीजी सिलेंडर की।
और ईंधन की, पेट्रोलियम पदार्थ की जो किल्लत हो रही है उसको लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है। तो कल ही 2 शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके मुंबई सी पोर्ट पर पहुंचा है, 2 शिप। और उसमें कहा जा रहा है कि 2.7 मिलियन बैरल्स जो है वो तेल आया है। तो मतलब पर डे का जो भारत में कम से कम 1 मिलियन बैरल पर डे का कंजम्पशन है पेट्रोलियम पदार्थ का, तो उसमें से पेट्रोल और डीजल का, तो वो कम से कम आ रहा है और सप्लाई पर कोई असर नहीं हो रहा है। और सरकार कह रही है कि हम लगातार ईरानी जो विदेश मंत्रालय है उनसे संपर्क में हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आप हमारे इंडियन ऑयल वेसल्स को, ऑयल टैंकर्स को आने दीजिए। कोई बात नहीं है साहब, आ भी रहा है, 2 ऑयल टैंकर्स पहुंच भी गया है। अब वो अपना वृत्तांत बता रहे हैं कि हमने अपना रडार जो ट्रैकिंग था और जो स्विच था उसको हमने लाइट ऑफ कर दिया या जो भी कर दिया, हमने आइडेंटिफिकेशंस जो कोड होते हैं उसको ऑफ कर दिया जिससे कि पता ना चले। खैर जो भी तिकड़म करना पड़ा हो, लेकिन ऑयल वेसल्स और टैंकर्स जो भी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके मुंबई पोर्ट पर पहुंचा। ये अच्छी खबर है। ये तो हो गई एक खबर जो मैंने आपको दी। असली बात क्या है कहानी मित्रों? पुतिन पर्दे के पीछे बड़ा खेल खेल रहे हैं। और फिर मैंने जिस बात की शंका जब शुरू हुई थी ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर, तो मैंने उस वक्त ही कहा था, आपको याद होगा हमारे नेटवर्क ने भी कहा था कि ये मामला उतना आसान नहीं है जो काम वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कर दिया। वो छोटा सा देश है साहब, वेनेजुएला को आपने कर दिया। लेकिन ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है और आबादी है, 9 करोड़ आबादी है ईरान की, और भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसमें वो आपको मात दे सकता है। ईरान इराक से लड़ता रहा, कुछ नहीं कर पाया। इतने दिन तक संघर्ष चलता रहा, शिया सुन्नी का संघर्ष चलता रहा, कुछ नहीं हो पाया ईरान का। लेकिन आपने इजराइल का साथ तो लिया है, लेकिन स्थिति ऐसी आने वाली है, मैं आज फिर प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को भी धोखा दे सकते हैं। और अभी खबर आ रही है लगातार, ईरानियन जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके तरफ से खबर आ रही है कि नेतन्याहू के ऊपर अटैक किया गया है। सच्चाई नहीं है, अभी तक नेतन्याहू पिछले 2-3 दिन से पब्लिकली दिखे नहीं है। तो ईरान का जो न्यूज एजेंसी है और ईरान के जो और बाकी स्रोत हैं सूचना के, वो सारे कह रहे हैं कि नेतन्याहू एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। अब ये सच्चाई नहीं है क्योंकि इसकी कोई घोषणा नहीं है, इसकी कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि ये बात सही है कि इजराइल के ऊपर भी खतरा है, वो भी बंकर्स में रह रहे होंगे, वो भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे रहे होंगे। तो ये जाहिर है कि इजरायली भी फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। अब इसका ये तरीका ये हो रहा है कि ईरान कह रहा है कि हमने नेतन्याहू को खत्म कर दिया है। सच्चाई क्या है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक बात तो तय है कि 14 दिन तक वॉर एस्केलेट कर गया है। और अगर ये वॉर 1 महीना तक एस्केलेट किया तो नानी याद आ जाएगी अमेरिका की। मैं बार-बार कह रहा हूं कि अमेरिका दिवालिया होने के कगार पे है। ये मिड टर्म का ईयर है ट्रंप के लिए, और ट्रंप ने वेनेजुएला से जो अपना रिज्यूम ठीक किया था, ईरान पे हमला करके ट्रंप ने अपने रिज्यूम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। खिलाड़ी पर्दे के पीछे कौन-कौन है? खिलाड़ी है पुतिन। पुतिन को मालूम है कि अगर ये वॉर एस्केलेट करेगा तो आखिर में इनको होगा क्या? ये हमारे तरफ आएंगे और हमसे तेल खरीदेंगे। जिसके लिए एंटोनियो कोस्टा कह रहे हैं कि पुतिन को फायदा हो रहा है। होगा ही होगा फायदा। पुतिन को फायदा होगा ही होगा, और इसके लिए सिचुएशन आपने खड़ा किया है। कहा जा रहा है कि पुतिन और ईरानियन के बीच में, ईरानी सुप्रीम लीडर जो नए सुप्रीम लीडर है उसको बधाई भी दिया है पुतिन ने, उनके बीच में रिश्ते ठीक हैं। आयतुल्ला खुमैनी के साथ भी रिश्ते उनके अच्छे थे, और ट्रंप के साथ भी पुतिन के रिश्ते बड़े अच्छे हैं। मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि पुतिन और ट्रंप दोनों अलग नहीं है, दोनों खेलते रहते हैं। इन दोनों के बीच में भी रिश्ते अच्छे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि भारत को ट्रंप ने कैसे फंसाया। पहले कहा कि तुम तेल मत खरीदो, ये तेल नहीं खरीदा। और उधर रसिया को कह दिया कि तुम चिंता मत करो, जितना भारत तुमसे तेल नहीं खरीद रहा है उसका जो नुकसान हो रहा है, तुम ज्यादा टैरिफ लेकर के बेच देना, तुमको फायदा हो जाएगा। महीने 1.5 महीने की बात है। फिर 1 महीने का हम वेवर दे देंगे, जब फिर तुम्हारे पास खरीदने के लिए आएगा तुम कहना कि हम पुराने रेट अब इस रेट पे नहीं खरीदेंगे, नहीं बेचेंगे। हम अब नया रेट, कमर्शियल रेट लगाएंगे जो इंक्रीज्ड रेट है। तो इंक्रीज्ड रेट का जो आपको फायदा होगा वो ऑलमोस्ट, जब जितने दिन नहीं खरीदा भारत, उसका एक प्रकार से खाना पूर्ति हो जाएगी। बस पुतिन भी बल्ले बल्ले हो गए साहब। तो किसको ट्रस्ट करें, किसको ट्रस्ट ना करें, और इस जाल में आप फंसते जा रहे हैं। तो भारत का तो लग रहा है कि ना 3 में है ना 13 में है।
मोदी जी सांस रोक करके बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। खैर, यही स्थिति अभी मोदी जी के लिए उपयुक्त भी है। अभी कहानी यह है कि रसिया ईरान को अंदर खाने मदद कर रहा है। ईरान ने रसिया को मदद किया था कुछ दिन पहले। अपने जो शाहिद ड्रोन है, वो बड़ी संख्या में सप्लाई किया था यूक्रेन वॉर में। और यूक्रेन वॉर में रसिया ने ईरानियन मिसाइल का काफी उपयोग किया था। कर भी रहा है अभी भी। आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं कि ईरानियन ड्रोन के साथ पुतिन जी काफी दिख जाएंगे। अब वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं अपने यहाँ। तो ईरानियन ड्रोन, ईरानियन मिसाइल जो पुतिन को पहुंचाया था पिछले दिनों, ईरान ने मदद किया था यूक्रेन के साथ वॉर में, क्योंकि यूक्रेन वॉर नहीं लड़ रहा है अमेरिका वॉर, यूरोपियन यूनियन वॉर लड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन से 36 का संबंध है ईरान को, और अमेरिका से तो 36 का संबंध है ही है ईरान को। तो ऐसी परिस्थिति में पुतिन को बैक चैनल से ईरान मदद कर रहा था। तो आज पुतिन के लिए मौका है कि वो भी बैकडोर से, पर्दे के पीछे से ईरान को मदद करे। अब मदद क्या क्या कर रहा है ट्रंप? सबसे जो बड़ी मदद है, ईरान को इंटेलिजेंस की जानकारी दे रहा है। कहां पर अमेरिका का अभी पोत है, कौन सा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कहां से वो आपके खिलाफ वॉर प्लान कर रहा है, अटैक प्लान कर रहा है, इस सब की जानकारी ईरान को गुप्त रूप से रसिया पहुंचा रहा है। और जहां जहां उसके अड्डे हैं, वहां ईरान एकदम से टारगेटेड अटैक करने पर लगा हुआ है। और इसीलिए ईरान की पोजीशन 14 दिन बीतने के बाद भी खास्ता नहीं हुई है, और ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में किया हुआ है। उनको मालूम है कि जैसे ही पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस बढ़ा, क्योंकि देखिए 30 to 40% अकेले भारत जो है वो यूएई, सऊदी अरबिया, कतार, इससे तेल खरीदता है। और ये सब ऑलमोस्ट इसी रास्ते से होकर के गुजरता है, क्योंकि ओमान और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और इसी रास्ते से होकर के ऑयल टैंकर्स आते हैं। तो उसको मालूम है कि भारत सबसे बड़ा एक कंज्यूमर है। अगर भारत को हमने तेल रोक दिया, हालांकि भारत सरकार कह रही है कि हम ईरान के विदेश मंत्रालय से संपर्क में है, लेकिन कल ही विदेश मंत्रालय ने और ईरान के सूत्रों से खबर आई कि उन्होंने ये खारिज कर दिया कि हमने किसी ऑयल टैंकर्स को जाने की इजाजत नहीं दी है। भारत का भी रहेगा तो हम रोकेंगे। अब सच्चाई क्या है, ये तो 2-4-5 दिन में और पता चलेगा, जब और कोई नया वेसल्स, नया ऑयल टैंकर्स भारत के पोर्ट पे आके लगता हो, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के आया हो। ये तभी पता चल पाएगा, अभी तो पता चल नहीं पाएगा। लेकिन एक बात तय है कि भारत सरकार भी निगोशिएशन में लगी हुई है, और उधर से भी एक खंडन आ रहा है कि हमने भारत के ऑयल टैंकर्स को छोड़ा नहीं है। तो 2-4 दिन इंतजार कीजिए। अब ईरान को मदद मिल रही है अंदर खाने, पर्दे के पीछे से, पुतिन से। और चाइना खामोश है। अगर एक ऑयल टैंकर ईरान से कहीं निकल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो वो चाइनीज ऑयल टैंकर है। ईरानियन ऑयल टैंकर विच इज गोइंग टुवर्ड्स चाइना, वो जा रहा है। तो चाइना शांति से बैठा हुआ है। चाइना को लग रहा है कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सांस रोक करके बैठे रहो। मोदी जी भी मोटे तौर पर सांस रोक करके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये मामला और लंबा बढ़ा, तो नेतन्याहू को छोड़ेगा ये जो जो ना किसी ना दोस्त का है ना दुश्मन का है, और अपना पैर संभाल लेगा, अंदर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। और इस कैलकुलेशन में रहेगा, ये झूठी खबर फैलाते रहेगा अपने कंट्रोल्ड मीडिया से कि ईरान ध्वस्त हो गया जी, ईरान ध्वस्त हो गया, हमने सारे नेस्त नाबूद कर दिए, उनका जो सबसे बड़ा एविल था पूरी दुनिया का, उसको हमने खत्म कर दिया। ईरानियन नेवी को खत्म कर दिया, एयरफोर्स को खत्म कर दिया, हमने ईरानियन आर्मी को खत्म कर दिया। अब उसके पास कोई है ही नहीं जो हमारे पास सरेंडर करेगा, जो टोटल झूठ बोलेगा और इस गिमिक को फैला करके कुछ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंटरनल हालात बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। टैरिफ को लेकर के ट्रंप हार चुका है अपने ही देश में। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर जबरदस्त फटकार लगाई है, तो टैरिफ का मामला उनके खिलाफ चला गया। अब ये जो चौधरी बन रहा था पूरी दुनिया में जाकर के, उनको इच्छा थी कि ईरान को ध्वस्त करके 2-4-5 दिन में ईरान आ जाएगा निगोशिएशन टेबल पर, क्योंकि उनका सुप्रीम लीडर ही खत्म हो गया। निगोशिएशन टेबल पर आएगा, हम कहेंगे कि चलो अब तुम्हारा सब कुछ खत्म है, अब तो मैं बताता हूं वो करता हूं। लेकिन 14 दिन बीत गए साहब, निगोशिएशन टेबल तो छोड़ दीजिए,
पुतिन कह रहा है कि मैं अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएट करने के लिए तैयार हूं। अब जो कल तक चौधराहट थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो चौधराहट लेकर के पुतिन बैठा हुआ है। पुतिन कह रहा है कि मैं मीडिएट करने के लिए तैयार हूं, और इधर मीडिएशन चालू है, उधर यूक्रेन पर उसका हमला चालू है। तुम इधर हमला करते रहोगे ईरान पर, मैं उधर यूक्रेन पर हमला करता रहूंगा। अब तुम्हारे पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है जो हमें यह कहो कि यूक्रेन पर हमला मत करो। हम यूक्रेन पर हमला और तेज करेंगे, और बदले में हमारा तेल भी बिक रहा है, पैसा भी आ रहा है, हम आर्थिक रूप से भी और मजबूत होते जा रहे हैं। तो यूक्रेन को हम और नस्त नाबूद करेंगे, और तुम्हारे लिए फ्रंट खुले हुए हैं। एक तरफ तुम ईरान में उलझे हुए और दूसरी तरफ तुम यूक्रेन में उलझे हुए हो। हम तो सिर्फ एक जगह उलझे हुए यूक्रेन में, हम तो ईरान में उलझे नहीं हैं। अब अमेरिका का जो ये दो फ्रंट खुला हुआ है, तो अमेरिका अब दबाव डाल रहा है यूरोपियन यूनियन पे कि साहब अब तुम अपनी लड़ाई लड़ो, यूक्रेन को बचाओ। हम नहीं बचाने के लिए आएंगे, क्योंकि हम एक साथ कितने फ्रंट पर लड़ेंगे। यही गलती हो गई है माननीय डोनाल्ड ट्रंप के रणनीतिकार से और डोनाल्ड ट्रंप से। मिसकैलकुलेशन हो गया। एक साथ उन्होंने दो फ्रंट खोल दिए। प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन और रसिया के बीच में यूक्रेन की तरफ से अमेरिका लड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन की कोई औकात नहीं है। अब अमेरिका यूक्रेन को कहेगा कि साहब हम ईरान में भी लड़ रहे हैं, आपके यहां भी लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। और मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया है कि वो जो डेट है वो 38 ट्रिलियन पहुंच गया है अमेरिका में। भयंकर मंदी आ सकती है। सऊदी अरबिया ने उनके डॉलर में डील करना बंद कर दिया है। जो सबसे बड़ा उनका भी मार्केट है ऑयल का, चाइना, उसके साथ वो चाइनीज करेंसी में डील कर रहा है। तो डॉलर की हेजीमनी खत्म होने वाली है। इससे ज्यादा परेशान है, बौखलाहट में है अमेरिका, कि सऊदी अरबिया ने ही तो हमारे डॉलर की हेजीमनी को आगे बढ़ाया था 1970 में, और 1970 से लेकर के 50 साल से हमने डॉलर को यहां पर ला करके खड़ा कर दिया। आज एक डॉलर का कीमत जो है वो भारत का 90 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो पूरी दुनिया में डॉलर की जो हेजीमनी थी, उसको ये ईरान वॉर ध्वस्त कर देगा। तो कहां तो चले थे हम चौबे बनने, छब्बे बनने, दूबे बन के लौट रहे हैं। तो ये हालत हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। और ये जो स्थिति है, ये पुतिन के लिए बड़ा माकूल है, चाइना के सिंजिंग के लिए भी बड़ा माकूल है। वैसे तो माकूल है मोदी के लिए भी, लेकिन मोदी की स्थिति यह है कि पुरानी सरकारों ने हमारे देश को बेच दिया था। बेसिकली टेक्नोलॉजी के मामले में, हर चीज के मामले में हम गुलाम थे, गुलाम थे। आप इस बात को मान लीजिए, हमने गुलामी को ही आगे बढ़ाया। वो ठीक कह रही थी, आपने हमने सबने उनका मजाक उड़ाया। वो ठीक कर रही थी कंगना रनौत कि 2014 में आजादी मिली। आजादी तो मिली, लेकिन हमारे ये साहब भी उस पैटर्न पे गए नहीं, बस सिर्फ सोसाबाजी किया। इन्होंने भी बिल गेट्स को तमगा पहनाया, बिल गेट्स की इज्जत की, बिल गेट्स को माल्यार्पण किया, बिल गेट्स को पहुंचाया, खिलाया पिलाया। और वो कौन बिल गेट्स जो आपकी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से कब्जे में किया हुआ था। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भारत के पास। अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, तो पता नहीं गवर्नमेंट एजेंसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है उसका। तो ये हालात है। हमारी पूरी डिपेंडेंसी वेस्ट पर है, हर चीज में हमारी डिपेंडेंसी है। हमारे जो कॉर्पोरेट घराने हैं उसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं, इंटरनेशनल कंपनियों के, एमएनसीज के, रॉकफेलर के, फोर्ड के, इन सारे बड़े बड़े रॉथसाइल्ड के, ब्लैक रॉक के, इन सब के सारे के पैसे लगे हुए हैं। तो वो उस तरह से हम आजाद भी नहीं है। इसलिए खैर ये तो पूरा इंटरनेशनल इक्वेशंस होता है, हर जगह कोई ना कोई तालमेल करता है। लेकिन भारत की भी स्थिति कमोबेश जो है वो पूरी तरह से चुप्पी लगाने की ही है, चुप्पी लगा करके बैठा हुआ है। लेकिन अगर भारत, चाइना और रसिया तीनों इस मुद्दे पर एका कर ले, तो अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। यूरोप के सामने कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है भारत, चाइना और रसिया के गैंग में आने की, क्योंकि अमेरिका उसको लगातार झिड़की दे रहा है, दबाव डाल रहा है। और यूरोप को मालूम है कि अमेरिका की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए ट्रंप बौखलाहट में हैं। सब कुछ हवा हवाई है, ताश के पत्ते के तरह ढह जाएगा अगर डॉलर की हेजीमनी अमेरिका की गई। और इस ईरान वॉर के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की हेजीमनी डॉलर के मामले में खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। तो पर्दे के पीछे ट्रंप ये खेल कर रहा है, पुतिन ये खेल कर रहा है, और पुतिन की इच्छा है कि डॉलर की हेजीमनी खत्म हो। आप ध्यान रखिए,
पुतिन ने अपने यहां से सारे बड़ी कंपनियों को बाहर निकाल दिया, अमेरिकन कंपनियों को, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, सबको, थोड़ा बहुत ऑपरेट कर रही थी, सबको बाहर निकाल दिया। सारा सैंक्शन झेल लिया, रूबल में काम कर रहा है। भारत को भी कहा कि हम दोनों रूबल में व्यापार कर लेते हैं, टका में बात कर लेते हैं, आपके हमारे दोनों कर तैयार कर लेते हैं। भारत उस दिशा में बढ़ भी रहा था, ब्रिक्स के लिए अपना एक पेमेंट सिस्टम तैयार कर रहा था। ब्रिक्स की जो इकोनॉमी है वो 40% और G7 की इकोनॉमी 30% से नीचे आ चुकी है। तो इसीलिए यूरोप डिक्लाइन कर रहा है, इंग्लैंड की हालत बुरी है, अमेरिका उससे अछूता नहीं है मित्रों। तो ये आने वाला जो दौर है वो भारत का है, चाइना का है और थोड़ा बहुत रूस का है। यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड डिक्लाइन कर रहा है मित्रों। इसलिए मुझे लगता है कि लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, ईरान इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ अमेरिकन हेजिमनी। अमेरिका का जो प्रभुत्व का जो ये तांडव होता है, चौधराहट की जो जो गूंज होती है, उसको फुस करने के लिए ईरान वॉर बहुत बहुत ही पिवटल रोल आने वाले दिनों में प्ले करेगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि ये वॉर कब तक खिंचता। वॉर खिंचेगा क्योंकि पुतिन पीछे से तिल्ली लगा रहे हैं, पुतिन ईरान को मदद कर रहे हैं, पुतिन चाहते हैं कि ये वॉर खिंचे और पुतिन इसी से वर्ल्ड ऑर्डर को थोड़ा सा नचाएंगे। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने का प्लान किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, उनके कुछ एलीट ने, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो सकता है कि पुतिन और सी जिनपिंग नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहा हो और ये जो बेवकूफ बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप, वो मुंह की खा जाएं इस ईरान वॉर के बाद। और ये सिचुएशन भारत के लिए फेवरेबल होगा। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यही है कि एकदम सांस रोक करके शांति से बैठे रहे, कोई रिएक्शन नहीं। ये अच्छी रणनीति है मोदी की, चुप रहो, बस इंतजार करते रहो। अभी आप देखिए पड़ोसी देश के शहबाज शरीफ को बुलाया सऊदी अरब वालों ने, वो दौड़ के चला गया है कि माए बाप जल्दी दो कुछ करो। कुछ होने वाला नहीं है। ईरान वहां बैठा हुआ है और ईरान सऊदी को भी सबक सिखा देगा इस बार। मुश्किल में है क्योंकि सुन्नी जो कंट्री है वो भी देख रहा है कि अंततः अमेरिका सब पर दादागिरी करेगा। आज ईरान पर किया है, कल उनकी भी नौबत आने वाली है। तो हो सकता है कि सुन्नी सिया एकता भी आगे बढ़े। बहुत वोलाटाइल सिचुएशन है। इतना तो तय मानिए आप कि ईरान खमेनी जाते जाते अपनी शहादत से अमेरिकी चौधराहट को खत्म कर गया है। America will not be a superpower anymore. Days are counting now. So be ready for that. वो जो ये सोच रहा था कि हम क्यूबा चले जाएंगे और हम डेनमार्क कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड ले लेंगे, पैसे बांट रहा था, ग्रीनलैंड वालों को कह रहा था कि $1 लाख लो, आ जाओ हमारे साथ। इस तरह का बेवकूफाना हरकत कर रहा था, एकदम पूरा ऐसा होता अनकंट्रोल्ड गुंडा की तरह। तो उनकी गुंडई, खुमैनी तो गुजर गए, आयतुल्लाह तो गुजर गए, लेकिन उनकी शहादत बेजा नहीं जा रही है। इनकी सारी चौधराहट ठंडे कर दिया जाएगा ऐसा लग रहा है। और पुतिन उसमें बहुत ही पिवटल रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत शांति से चुपचाप खेल कर रहे हैं और बीच में ये भी कह रहे हैं कि हम मीडिएट भी कर सकते हैं। तो वॉर तो रुकेगा लेकिन पुतिन का पूरा फायदा हो जाएगा। चाइना भी शांति से अपना फायदा उठाएगा। भारत चुपचाप शांति में रहे और शांति से बढ़ रहा है। तो नानी याद दिला दी, भारत न 3 में है न 13 में है, पुतिन खेल कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।